Hello students, today we will start Laplace transforms of derivative. बेटा क्या स्टेटमेंट है? Let f of t is continuous function of exponential order alpha as t tends to infinity and f dash t be continuous or piecewise continuous for t greater than or equal to 0. If L of ft is equal to fs then L f dash t मतलब derivative of ft is equal to SFS कैपिटल FS माइनस F0. देखो हमने कैसे प्रूव करना है बेटा. फर्स्ट हमें क्या गिवन है, हमें बेटा यू नो L ऑफ FT मीन्स 0 to infinity e the minus st f of t dt इक्वल टू Fs. केस 1 बेटा हमें क्या गिवन है, f dash t v continuous और piecewise continuous. तो फर्स्ट f dash t v continuous for t greater than or equal to 0. Then L f dash t beta. We write 0 to infinity. Okay, according to definition of Laplace transform, e the minus st f dash t dt. Okay. Limit you know beta improper integral of first kind t tends to infinity 0 to t e the minus st f dash t dt. Beta integration by parts. Limit t tends to infinity first integration of second beta minus derivative of first integration of second. Okay, derivative of first integration of second. Limit t tends to infinity. Okay, क्या बना बेटा मेरे पास e the minus st f of t 0 पुट कीजिए बेटा 0 f0 माइनस f0 प्लस 0 to infinity 0 to t limit t tends to infinity 0 to infinity s e the minus st f of t dt. अब बात करते हैं बेटा जो हमें गिवन है ft is a continuous function of exponential order alpha. According to definition beta exponential order alpha की less than k e the alpha t. बेटा यहाँ पे क्या है e the minus st e the minus st f of t less than k e the minus upon e the st. बेटा e the st के साथ माइनस st मल्टीप्लाई e the minus st ft less than k upon e the s minus alpha t. You know s greater than alpha, this one is positive. Limit t tends to infinity e the minus st ft less than 0. This one tends to 0. Okay, modulus. So this one equal to 0. तो ये वाली वैल्यू क्या होगी बेटा मेरे पास 0. तो मेरे पास क्या होना बेटा दिस वन इक्वल टू 0 माइनस f0. ये क्या है बेटा देखो 0 to infinity e the minus st ft. ये किसके इक्वल है बेटा fs sfs माइनस fg. तो हम जब एग्जांपल्स करेंगे बेटा तो ये रिजल्ट यूज करना है हमने. मैं बताऊंगा कैसे करना है बेटा, आपको क्लियर है कैसे करना है ये सोल्व. सो L f dash t इक्वल टू एस एफ एस माइनस f0. ओके, यदि यहाँ पे डबल डेरिवेटिव देखो बेटा आगे L f डबल डेरिवेटिव t. तो मैंने क्या प्रूव करना है बेटा यहाँ पे एस स्केयर एफ एस माइनस एफ डैश 0 सॉरी
माइनस एस एफ जीरो माइनस एफ डैश टी, ये प्रूव कर रहा हूँ बेटा। देखो कैसे, एल एफ डैश टी इक्वल टू एफ डबल डैश टी। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा, देखो यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, एस एल एफ टी, एफ एस किसके इक्वल है, माइनस एफ जीरो। तो यहाँ पे क्या आएगा, एस एल एफ डैश टी। देखो यहाँ पे एक डेरिवेटिव था, यहाँ पे डेरिवेटिव, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव सिंगल, माइनस एफ डैश जीरो। अब इसकी वैल्यू पुट करो आप एफ डैश टी की, क्या है बेटा, एस एफ एस माइनस एफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो, एस स्केयर एफ एस माइनस एस एफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। क्लियर है बेटा। अब मैं आपको इनकी एग्जांपल्स करवा रहा हूँ बेटा, ये कैसे आपने यूज करना है बेटा। ओके, कैसे हम यूज करके इसको सॉल्व करेंगे बेटा। देखो एग्जांपल नंबर 1, evaluate यूजिंग डेरिवेटिव। बेटा एग्जाम में आता है यूजिंग डेरिवेटिव, विदाउट डेरिवेटिव भी हो सकते हैं क्वेश्चन, यदि वहां पे लिखा हुआ डेरिवेटिव। तो हमने कैसे करना है, एल साइन स्केयर अल्फा टी कॉस अल्फा टी। देखो विदाउट डेरिवेटिव भी हो जाएगा। देखो मैं बता रहा हूँ बेटा आपको, जैसे मैं कर रहा हूँ, देखो साइन अल्फा टी, इसको कॉस अल्फा टी इंटू साइन अल्फा टी। ओके, तो यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ डिवाइड, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा साइन अल्फा टी, अगेन 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ डिवाइड, 2 साइन 2 अल्फा टी साइन अल्फा टी। तो क्या बनेगा बेटा यहाँ पे, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब इसके रिजल्ट आपको मालूम है बेटा, क्या लगेगा, 1/4 एस अपॉन एस स्केयर प्लस अल्फा स्केयर एस अपॉन एस स्केयर प्लस 9 अल्फा स्केयर। अब इसको सॉल्व कर लो। तो ये विदाउट डेरिवेटिव भी हो रहा है बेटा क्वेश्चन। यदि हमें डेरिवेटिव के साथ करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट देखो हमें ये तो फर्स्ट आपने इसका निकालना है बेटा, इसका किस फंक्शन का डेरिवेटिव ये बनेगा। इसको मैं एफ डैश टी लूंगा, मैं देखना है इसका कैसे, इसका जो किस फंक्शन का डेरिवेटिव ये हो रहा है। तो आपने इसको इंटीग्रेशन कर लेना है, साइन स्क्वायर अल्फा टी कोस अल्फा टी डी टी। तो मेरे पास क्या बना बेटा, इसको टी पुट करेंगे 1/अल्फा, ठीक है, अल्फा से मल्टीप्लाई, इसको साइन अल्फा टी को टी जेड पुट किया, कोस अल्फा टी से आपने डेरिवेटिव बढ़ाया, तो क्या बनेगा, साइन क्यूब अल्फा टी अपॉन 3। तो मेरे पास मैंने कंसीडर किया लेट एफ टी, मैंने ये ले लिया क्योंकि इसका डेरिवेटिव जो है ये है, इसका डेरिवेटिव करेंगे 3 साइन अल्फा स्क्वायर अल्फा टी कोस अल्फा टी इंटू अल्फा, 3 अल्फा कैंसिल, तो ये आ जाएगा बेटा डेरिवेटिव। तो एफ टी मैंने क्या रखा बेटा, 1/3 अल्फा साइन क्यूब अल्फा टी दे दिया। ओके, तो एफ डैश टी क्या बना मेरे पास, साइन स्क्वायर अल्फा टी कोस अल्फा टी। तो एल एफ डैश टी मीन्स एल, ये वाली वैल्यू आ गई, यही वैल्यू निकाल ली ना हमने। देखो किसके इक्वल है बेटा, एस एफ एस माइनस एफ जीरो। एफ जीरो यहाँ पे देखो, एफ जीरो साइन जीरो जीरो, तो मेरे पास क्या बना, एल एफ एस किसके इक्वल है बेटा, एल ऑफ एफ टी। तो हमें एफ टी मालूम है, तो हमने यहाँ पे एल एफ टी निकालना है, ठीक है। तो ये क्या बना बेटा, एस अपॉन 3 अल्फा एल साइन क्यूब अल्फा टी, इसको 1 लिख लीजिए। अब याद करो बेटा साइन क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं, यू नो साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो 4 साइन क्यूब थीटा किसके इक्वल है बेटा, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। तो साइन क्यूब थीटा 3/4 साइन थीटा माइनस 1/4 साइन 3 थीटा। ओके, तो साइन क्यूब अल्फा टी, अब यहाँ पे क्या रखना है हमने,
एल साइन क्यूब अल्फा टी। तो 3/4 एल साइन अल्फा टी, यहाँ पे थीटा वहाँ पे मैंने अल्फा टी लिख लिया बेटा, माइनस 1/4 एल साइन 3 अल्फा टी। तो मेरे पास क्या बना 3/4, आगे बेटा अल्फा अपॉन एस स्केयर प्लस अल्फा स्केयर 1/4 3 अल्फा अपॉन एस स्केयर प्लस 9 अल्फा स्केयर। ओके, मेरे पास ये आ गया बेटा करने के बाद। और देखो यहाँ पे 3 अल्फा/4 कॉमन आ गया। ओके, 3 अल्फा/4 कॉमन, एलसीएम ले लो, एस स्केयर प्लस 9 अल्फा स्केयर, एस स्केयर माइनस अल्फा स्केयर, एस स्केयर प्लस अल्फा स्केयर, एस स्केयर प्लस 9 अल्फा स्केयर, कैंसल। तो मेरे पास क्या बना बेटा 8 to 6 अल्फा अपॉन एस स्केयर प्लस अल्फा स्केयर, एस स्केयर प्लस 9 अल्फा स्केयर। ओके, मेरे पास ये वैल्यू आई है बेटा करने के बाद। एफ टी साइन अल्फा टी साइन क्यूब टी, मेरे पास अल्फा स्केयर सॉरी 6 अल्फा क्यूब। तो अब यहाँ पे पुट करो, तब क्या बना बेटा मेरे पास 3 अल्फा कैंसल, 2 अल्फा एस अपॉन एस स्केयर प्लस अल्फा स्केयर, एस स्केयर प्लस 9 अल्फा स्केयर। आपने ऐसे सोल्व करना है बेटा इसको। अब नेक्स्ट एग्जांपल बेटा, एग्जांपल नंबर 2। देखो बेटा एग्जांपल नंबर 2। evaluate L sin root t, hence find L cos root t upon root t। बेटा ये फाइंड करना है, तो मैंने एफ टी क्या कंसीडर किया साइन रूट टी। यू नो साइन एक्स की एक्सपेंशन क्या थी बेटा x minus x cube by 3 factorial x the 5/5 factorial this one। तो यहाँ पे क्या है रूट टी माइनस टी दी 3/2 upon 3 factorial टी दी 5/2 upon 5 factorial this one। Taking Laplace both side, you know बेटा टी दी पावर 1/2 है, तो क्या लिखेंगे गामा 1/2 प्लस 1 मीन्स गामा 3/2। बेटा ये रिजल्ट था ना हमारे पास, गामा n प्लस 1 अपॉन एस दी n प्लस 1, गामा 3/2 अपॉन एस दी पावर 3/2 माइनस 1/3 फैक्टोरियल, गामा 5/2 अपॉन एस दी पावर 5/2 1/5 factorial, gamma 7/2 upon s the 7/2 this one। You know gamma 3/2, gamma n minus 1 gamma n minus 1, gamma 3/2 1/2 gamma 1/2 root pi/2, root pi/2 s the power 3/2 minus 1/3 factorial। यहाँ पे देखो बेटा gamma 5/2 3/2 यूज दिस gamma 3/2 क्या बना बेटा 3/4 रूट पाई, 3/4 रूट पाई अपॉन एस दी 5/2 प्लस, हाँ जी देखो क्या आएगा बेटा 7/2, 5/2 गामा 5/2 तो 10/8 सॉरी 5/2 15/8 रूट पाई, 15/8 रूट पाई अपॉन एस दी 7/2। बेटा ये बात है मेरे पास, क्लियर है बेटा। इसके बाद अब इसको सोल्व करना है आपने। क्या बना बेटा देखो रूट पाई बाय 2 कॉमन आ रहा है, एस दी 3/2 कॉमन आ रहा है। ओके
तो मेरे पास क्या बना बेटा, रूट पाई बाई 2 कॉमन, एस दी 3 बाई 2 कॉमन, 1 माइनस, तो मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, देखो 3 के साथ 3 कैंसिल, 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे 4 हो गया ना, देखो देखो 2 आ गया यहाँ पे, 3 के साथ 3 कैंसिल, 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो क्या रहा 1/4, 3/2 माइनस 1, देखो बेटा 3/2, यदि 3/2 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या रहा एस। ओके, अब इसको देखो 15, 5, 3, 4, 2 इंटू 1/8, 15 कैंसिल, 2 भी कॉमन निकाल लिया, रूट पाई बाई 2, तो यहाँ पे क्या रहा बेटा, प्लस 1 बाय, देखो बेटा 2 भी कॉमन आ गया ना 32, और साथ में क्या रहा एस स्क्वायर, 3/2 प्लस 2 7/2 हो गया ना बेटा, ये आ गया मेरे पास, तो ये रूट पाई बाई 2 एस दी माइनस 3/2, ये क्या बना ए दी माइनस 1/4 एस, बिकॉज ए दी माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, एक्स के दिस वन, तो ए दी माइनस 1/4 एस, 1 प्लस माइनस 4s प्लस इज द स्क्वायर 1 बाई अपॉन 2 फैक्टोरियल 16s स्क्वायर 32 हो गया बेटा, अपॉन 2 भी था ना, इंटू 2, तो ये था बेटा मेरे पास फर्स्ट रिजल्ट आ गया मेरे पास, ये क्या हो गया एफ एस हो गया। अब हमने क्या निकालना है, एल कोस रूट टी अपॉन रूट टी, तो कैसे निकालना है बेटा, इसका डेरिवेटिव कर दो, एफ डैश टी, एफ डैश टी क्या बना, कोस रूट टी अपॉन 2 रूट टी, तो मेरे पास क्या बना बेटा, देखिए एल एफ डैश टी इक्वल टू 1/2 एल कोस रूट टी अपॉन रूट टी। ओके, तो एल एफ डैश टी किसके इक्वल है बेटा, यहाँ पे ये एफ एस हो, तो मेरे पास क्या बना बेटा, देखियो एल कोस रूट टी अपॉन रूट टी इंटू 2 एल एफ डैश टी, तो इसको क्या लिखूंगा 2 इंटू एस एफ एस माइनस एफ जीरो, एफ जीरो किसके इक्वल है 0, तो मेरे पास क्या बना 2s एफ एस की वैल्यू मालूम है, इसलिए यहाँ पे पुट करते बेटा। नेक्स्ट फिर मैं आपको इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम उसकी बात करूँगा बेटा। सो थैंक यू वेरी मच।